और मतलब मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान की अगली क्लास में तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र हमारा कैसे कार्य करता है, नर्वस सिस्टम हमारा कैसे कैसे कार्य करता है वो देखते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो संपूर्ण शरीर की उसके विभिन्न भागों एवं अंगों की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन एवं समन्वय करता है। देखिए, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम, वो हमारे शरीर की सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उनमें समन्वय बना के रखता है और उनका नियम पूर्वक उनको चलाता है और समस्थिति को बनाए रखता है। इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक्सॉन और डायरेक्टिस, जो संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य तीन भाग होते हैं नर्वस सिस्टम के। पहला है आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस और एएनएस। ठीक है। देखिए, एक जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, उसके सभी अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तथा समस्त संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुंचाता है। यही नर्वस सिस्टम का कार्य, यही तंत्रिका तंत्र के हमारे कार्य। देखिए, जो हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनकी समस्त संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये इसका कार्य होता है। तंत्रिका आवेगों का समन्वय करता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से बना होता है जिसमें नर्वस सिस्टम और इससे संबंधित तंत्रिका तंतुओं तथा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक, जिसे न्यूरोगैलिया कहते हैं। तंत्रिका तंत्र मुख्यतः तीन प्रकार के होता है। अभी हमने आपको बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर का 1/50वां भाग मस्तिष्क का होता है जो संचार का कार्य करता है। मस्तिष्क, आइए मस्तिष्क देख लेते हैं। मस्तिष्क जो है हमारा पूर्ण रूप से विकसित मस्तिष्क शरीर का भार का लगभग 1/50वां भाग होता है। जितने हमारे शरीर का भार होता है ना, स्वस्थ मस्तिष्क उसमें जो है 1/50वां भाग होता है और कपाल गुहा में अवस्थित रहता है। विकास की आरंभिक अवस्था में मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है जिसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। पहला है आपका प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। यह सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग होता है तथा जो हमारा मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा प्रमस्तिष्क। ठीक है। प्रमस्तिष्क के ऊपर का भाग गुंबज की तरह होता है, नीचे का भाग समतल होता है। कपाल गुहा का अधिक भाग प्रमस्तिष्क से भरा होता है। प्रमस्तिष्क एक गहरी लंबवत दरार या विवर के द्वारा दाहिने एवं बाएं अर्धगोलार्ध में विभाजित रहता है। प्रमस्तिष्क के दाहिने अर्धगोलार्ध तथा शरीर के बाएं भाग की तथा बाएं अर्धगोलार्ध द्वारा शरीर के दाएं भाग की सभी चेतन एवं अचेतन क्रियाएं संचालित एवं नियंत्रित होती हैं। प्रमस्तिष्क बुद्धि, इच्छा, आवेश, स्मरण शक्ति जैसी उन सभी जो है अधिक विकसित क्षमताओं का स्थल है जो मनुष्य को विशिष्ट रूप से संपन्न किए हुए हैं। प्रमस्तिष्क का विशिष्ट क्षेत्र विशेष प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है। ज्ञानात्मक क्रियाओं का नियंत्रण एवं संपादन पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब तीनों से होता है। देखिए, इसमें जो ये प्रेरक क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण मध्य दरार या सेंट्रल, जो आपके जो है मध्य दरार है के अग्रभाग से लगे हुए पिरामिड के आकार की कोशिकाओं द्वारा होता है।
सोचना, समझना, सीखना, चलना आदि का नियंत्रण एवं संचालन मस्तिष्क के कुछ विशेष क्षेत्र जैसे संवेदी क्षेत्र, प्रेरक गतिवाही क्षेत्र एवं फ्रंटल क्षेत्र द्वारा होता है। प्रमस्तिष्क का कार्यात्मक क्षेत्र संवेदी क्षेत्र यह मध्य दरार के ठीक पीछे पैराइटल लोब में स्थित क्षेत्र है। यहाँ पर वेदना, शीत, ताप, दबाव एवं स्पर्श पेशी तथा जोड़ों पर संवेदना की अनुभूति होती है। प्रेरक क्षेत्र आपका दूसरा, यह मध्य दरार के ठीक सामने फ्रंटल लोब में स्थित होता है। यहाँ से ऐच्छिक पेशियों में संकुचन होना आरंभ होता है तथा उनकी गतियों का नियंत्रित करता है। और दूसरा है आपका अगला प्रेरक पूर्व क्षेत्र, यह पेशियों की गति के बीच समन्वय स्थापित करने में संबद्ध होता है। अब अगला है आपका ब्रोंकास क्षेत्र, यह प्रेरक पूर्व क्षेत्र के नीचे स्थित क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र बोलने में संबद्ध होता है। अगला आपका वाणी क्षेत्र है, यह ऑक्सीपिटल लोब के निचले सिरे पर स्थित होता है। ठीक है, आज हम यही देखते हैं थोड़ा सा, और अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे।